तो हिडन लीफ विलेज के गेट के बाहर दो निंजास खड़े होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि 5 कागे समिट खत्म हो चुकी है, तो क्या अब हमें छुट्टी मिलेगी। दूसरा कहता है मुझे उम्मीद तो है। फिर वहाँ हमें दिखाते हैं मिचकी को, वो जा रहा होता है जंगल में। फिर वहाँ पर उसके पास आता है सकिए और बाकी दो। सकिए कहता है मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि ये आएगा। दूसरा बंदा कहता है ध्यान से। फिर वो लड़की कहती है क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि ये दोस्त है या दुश्मन है। सकिए कहता है तुम दोनों तो बहुत ही परेशान हो रहे हो। उसके पास जाता है, जाकर कहता है गुड इवनिंग, तुम ऐसा ही कहते हो ना इस वक्त। मिचकी कहता है तुम्हारा नोट मैंने पढ़ा था। सकिए कहता है तो तुम हमारे साथ आने को तैयार हो। फिर उसके पीछे बंदा बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये आना चाहता है या नहीं, हम इसे लेकर जाएंगे जैसा हमने प्लान किया था। और वहाँ पर ओक्टाज आ जाते हैं। मिचकी कहता है तो ये है वो वेपन्स जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था लैंड ऑफ अर्थ के। कहता है हाँ, ये जिंदा हथियार है जो डरते नहीं है और कुछ भी फील नहीं करते। कई हजार इस तरह के हमारे लैंड में पैदा हुए हैं और मजीद पैदा हो रहे हैं। मिचकी कहता है तुम जंग की तैयारी कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस हमारी मर्जी का होगा। सकिए कहता है हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उससे मिलाएंगे जिसने हमें बनाया है। मिचकी कहता है जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या मुझे वो जवाब मिल जाएगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सकिए कहता है मुझे पता था तुम ये जानना चाहते हो कि विल क्या है। फिर ओक्टा साइड पर देखता है और वो बंदा कहता है किसी ने हमें नोटिस कर लिया है। वो लड़की कहती है ऐसा ही होता है जब तुम टाइम वेस्ट करते हो। फिर वो दोनों हिडन लीफ विलेज के शिनोबी आगे बढ़ते हैं। एक कहता है क्या तुमने वो आवाज सुनी। सकी कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर ये अपने काम से काम रखते तो इन्हें मरना नहीं पड़ता। फिर वो उनके पीछे जाते हैं उन्हें मारने, और फिर वो लड़की पीछे से कहती है ध्यान से। फिर हमें दिखाते हैं वो उन दोनों शिनोबिस को मारते हैं। फिर एक शिनोबी कहता है कौन हो तुम। सकी कहता है इंसान बहुत ही अजीब है। फिर वो बंदा कहता है क्या तुम हिडन लीफ विलेज से लड़ाई मोड़ लेना चाहते हो, आखिर तुम लोग हो कौन। फिर वो बंदा कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, और उस पर हमला करने लगते हैं। पीछे से आता है मिचकी, जंप करता है, लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है, और इतने में वो बंदा अपना कुनाई फेंकता है। उसका कुनाई लगता है मिचकी के हेडबैंड को, उसका हेडबैंड फटकर उतर जाता है और वो मिचकी उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है इलेक्ट्रिक स्टाइल से। वो नॉकआउट हो जाता है। सकी कहता है लैंड ऑफ अर्थ हमारे साथ चलोगे, जो तुम जवाब ढूंढ रहे हो तुम्हें वहां से मिल जाएगा। मिचकी कहता है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। फिर वो बंदा आगे बढ़ता है उन्हें चेक करने के लिए कि क्या वो जिंदा है या मर गए हैं, जिस दौरान मिचकी अपना स्नेक बेचता है। मिचकी कहता है चलो चलते हैं। वो बंदा बोलता है मिचकी, इतने में वो स्नेक उसे काट लेता है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और वो स्नेक छुप जाता है। और फिर वो बंदा जाकर उसे देखता है, वो मर चुका होता है। सकी कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था, मिचकी हमारा एलाई बन जाएगा। फिर वो बंदा कहता है बहुत हुआ सकिए, बेवकूफ मत बनना और इसे लैंड ऑफ अर्थ के बारे में मत बताना। कहता है मैंने नहीं बताया। फिर वो जाने लगते हैं। फिर वो कहता है स्नेक को जाओ, और वो चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं मिचकी को, वो उन दोनों के साथ जा रहा होता है। फिर हमें उन तीनों को दिखाते हैं। मिचकी सकिए को इंसानों के तरीके सिखा रहा होता है। मिचकी कहता है इस तरह करने से तुम्हारा माइंड ठीक हो जाएगा और तुम्हें नींद आने लगेगी। सकिए कहता है जब तुम सोते हो तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता। मिचकी कहता है कभी कभी मुझे ख्वाब आते हैं। सकिए कहता है ये कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे इंसानों के बारे में और बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। कोकियो सकिए से कहता है इसके साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो, हम इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। सकिए कहता है कि कोकियो तुम हर किसी पर इतना शक करते हो, तुम्हें खुद को चेक करवाना चाहिए जब हम वापस चले जाएंगे। कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। मिचकी कहता है मैं। सकी कहता है तुम्हारी स्किन बहुत खूबसूरत है, कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हम दोनों को बनाया गया है। मिचकी कहता है बनाया गया। सकी कहता है हाँ हमें इंसानों जैसा बनाया गया है। कोकियो कहता है चलो चलते हैं, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं मिल पाएगा। कहता है चलो ठीक है। वो खड़ा होता है और उसे बात कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है पिछली लड़ाई की वजह से और नीचे गिर जाता है और उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। कोकियो कहता है क्या हुआ तुम्हें। मिचकी उसे देख रहा होता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे बैठाता है, कहता है अपना ध्यान रखो। सकी कहता है मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा हूँ। फिर वो उसके हाथ से पट्टी उतारता है, देखता है कि उसका हाथ टूट रहा होता है, उस पे बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है। सकी कहता है ये बहुत बुरा है। कोकियो कहता है तुम चुप करके यहाँ बैठे रहो, और मिचकी से कहता है तुम इस पर नजर रखो।
जब तक मैं वापस नहीं आता, और कहता है कुछ भी बेवकूफ़ी बड़ी हरकत मत करना। कोकियो कहता है फिक्र मत करो, मैं मदद लेकर आऊंगा, और जाने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं सूचिकागे को। वो जा रही होती है फॉर्मल सूचिकागे के पास। वहाँ पर एक आदमी कहता है आपके आने का शुक्रिया, मुझे पता है कि आप बिजी हो। सूचिकागे कहती है तो अब वो कैसे हैं? फॉर्मल सूचिकागे बेड पर होता है और उससे ड्रिप लगी होती है। कहता है कि ये अभी स्टेबल है। सूचिकागे कहती है इवन ग्रैंडफादर भी बढ़ती हुई उम्र को नहीं हरा सकते। फिर वह बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बस थक गए हैं। सूचिकागे कहती है आकाशुची तुम्हारे यहाँ होने की वजह से बहुत मदद मिल रही है, मुझे बताना जब ये उठ गए, और चली जाती है। फिर बाहर एक बंदा पूछता है वो कैसे हैं, क्या लॉर्ड ओनोकी ठीक है? सूचिकागे कहती है कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहती थी लेकिन मैं नहीं जान सकी, उनकी कंडीशन सही नहीं है। फिर वो बंदा कहता है मुझे होकागे की बात को लेकर फिक्र हो रही है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जल्दी। कहती है क्या कोई ऐसा है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें? मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। वो बंदा कहता है मेरा एक नेफ्यू है जो आम्बू में है, वो बहुत यंग है लेकिन स्किल्ड है। फिर अचानक उस पर कोई पीछे से हमला करता है, वो नॉकआउट हो जाता है। सूचिकागे उसे देखती है। वो बंदा कहता है कोरोसुची तुम अब उसके गार्ड्स को वो मार देते हैं। सूचिकागे कहती है तुम कौन हो? उस पर अटैक करती है, वो उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, उससे लड़ती है लेकिन वो बड़ा स्ट्रांग होता है। वो उस पर फिर से अटैक करती है, वो उसका वो अटैक भी रोक लेता है। कहती है कौन हो तुम? फिर उसका मास्क उतरता है, वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। कहती है ये चेहरा। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और उससे पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में हमें मिचकी को दिखाते हैं। सकी की हालत वहाँ बहुत खराब होती है। मिचकी कहता है क्या तुम ठीक हो? कहता है मिचकी क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मिचकी कहता है मुझे लगा था कि शायद तुम दोबारा नहीं उठ सकोगे। कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी बॉडी उन ऑक्टास की तरह है, जिसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल उन क्रीचर्स की तरह। हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनके जैसी है। हमारी बॉडी को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये फेल हो जाती है। मिचकी कहता है कोकियो तुम्हारे किसी दोस्त को लेने गया है मदद के लिए, हार मत मानो। वो कहता है वो लोग बहुत ही ज्यादा कोल्ड हैं। फिर वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। मिचकी उठता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। पूछता है मिचकी कहाँ जा रही हो? कहता है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लगता है कि ये भाग रहा है, ये अच्छा नहीं है। हैर फिर उसकी हालत बहुत खराब होती है। हैर फिर देखता है मिचकी वापस आता है। कहता है मुझे लगा कि तुम भाग गए। फिर वो कुछ फ्लावर्स लेकर आता है। कहता है ये क्या है? मिचकी कहता है ये फूल है। कहता है इंसान बीमार लोगों को ये चेयर करने के लिए देते हैं, तुम इन्हें देखो फिर तुम बेहतर महसूस करने लग जाओगे, ये लो। फिर वो फूल पकड़ता है और बहुत खुश होता है। कहता है अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो? सकी कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगा। कहता है क्या तुम मुझे और बताओगे इंसानों के बारे में? कहता है हाँ, इंसान खाते हैं। कहता है हाँ, तुम्हारा मतलब खाने से? कहता है एक लड़की है जिसका नाम चोचो है, वो बहुत खाती है, मुझे तो ये पॉसिबल भी नहीं लगता कि कोई इतना खा सकता है। कहता है जब वो खाते हैं इंसान फिर अपने टीथ ब्रश करते हैं। कहता है मुझे भी बहुत हैरत होती है, मुझे वैसे इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन बोरुटो ने मुझे बताया था अगर ब्रश नहीं करते तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। फिर सकी कहता है अच्छा पेरेंट्स, इंसान बच्चे पैदा करते हैं है ना? तुम अपने बारे में बताओ मिचकी। कहता है मैं। फिर वो अपने पेरेंट के बारे में सोचता है जब वो उसे बनाता है। ओरोचिमारू के बारे में जब वो पहली बार लैब में तैयार होता है। फिर उसे बताता है ओरोचिमारू उसने मुझे बनाया है। कहता है अच्छा, वो बिल्कुल लॉर्ड कू की तरह है तुम्हारे लिए। मिचकी कहता है लॉर्ड कू ने तुम्हें ऑर्डर दिया था मुझे लाने के लिए। फिर वो देखते हैं सूरज को, वो डूब रहा होता है। सकी कहता है क्या इसे सनसेट कहते हैं? मिचकी कहता है ये बहुत खूबसूरत है ना? जब इंसान इस तरह का कुछ देखते हैं तो कुछ लोग रोने लगते हैं। कहता है मिचकी क्या तुम कभी रोए हो? कहता है नहीं। कहता है अगर मैं यहाँ मर गया तुम्हें लगता है कि तुम रोगे? कहता है पता नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता। कहता है वो लड़का बोरुटो, तुम्हें लगता है कि तुम रोगे अगर बोरुटो मर गया? तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना? फिर वो बोरुटो के बारे में सोचता है। फिर वो स्माइल करता है। कहता है तुम कह सकते हो कि वो मेरे लिए सूरज की तरह है, आसमान में सूरज की तरह। कहता है एक बार चोजो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। सकी कहता है वही ना जो बहुत खाना खाती है? कहता है हाँ, उसने एक बार कहा था कि दो क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो कि सिर्फ उन दोनों में ही रहते हैं। सकी कहता है तो दो क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करते हैं
हैं जो कि उन दोनों में ही रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा सीक्रेट क्या है। मित्सुकी कहता है मेरा सीक्रेट? मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सीक्रेट है। कहता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो इंसेक्ट भेजता है उसकी गर्दन पर। कहता है अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम मारे जाओगे, हिलना मत। तुमने उन हिडन लीफ विलेज शिनोबिस को नहीं मारा था, तुमने अपना स्नेक बेचकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, है ना? मित्सुकी कहता है मुझे नहीं लगा था कि किसी ने मुझे ये सब करते हुए देखा था। कहता है तुमने एक स्नेक पीछे क्यों छोड़ा? क्या तुमने हमें धोखा देने के लिए ये सब किया? कहता है मैंने ब्रूटो के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि मैं लैंड ऑफ अर्थ जा रहा हूँ अपनी मर्जी से और मेरा पीछा मत करना, सिर्फ इतना ही था। सकी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये सब करने से उनको शक होगा? मुझे भी तुम पर शक हो रहा है। क्या तुम्हें ये पता था? मित्सुकी कहता है अगर ये सच है तो तुमने मुझे रिस्ट्रेन क्यों किया? कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। खैर हमारा पूरा प्लान खतरे में डालना अलग बात है, जबकि हमारी जिंदगी भी दांव पर लगी हो। मित्सुकी कहता है अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, मेरा मतलब तुम्हारी बॉडी टूट रही है। सकी कहता है लेकिन इससे तुम और मुश्किल तो नहीं पैदा कर पाओगे। कहता है तब ब्रूटो को इस बात पर यकीन था कि तुम उसके फ्रेंड हो, तो तुम भी ऐसा सोचते होगे। कहता है हाँ। फिर वो हंसता है। कहता है सुनो मुझे इस ब्रूटो के बारे में और बताओ जिसके बारे में तुम इतना सोचते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है बताओ मुझे। कहता है ब्रूटो हर वक्त स्माइल करता रहता है और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कभी कुछ रीजंस की वजह से वो हमेशा फंस जाता है। उसे हारना पसंद नहीं और वो बहुत मुश्किलें भी पैदा कर देता है। अगर वो अपने दोस्तों के लिए लड़े तो वो कभी हार नहीं मानता, तो इसीलिए ब्रूटो के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उसके आगे पीछे हमेशा दोस्त होते हैं। ब्रूटो एक जिंदगी से भी बड़ा है और बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वो मेरा सूरज है बहुत दूर, लेकिन मुझ में ये जो फीलिंग्स हैं हो सकता है कि ये भी मुझ में बनाई गई हो। खैर फिर वो मित्सुकी की बात सुनता है और कुछ बोलने लगता है। वो टूटने लगता है, उसका इंसेक्ट नीचे गिर जाता है और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। उसके पास जाता है। कहता है हिलो मत। कहता है अगर कोकियो को पता चल गया कि तुमने हमें धोखा दिया है वो तुम्हें मार देगा, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले हो। अगर मैं मर गया किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम पीछे मैसेज छोड़कर आए हो। कहता है मेरा माइंड ब्लैंक होने लगा है। क्या ये वही है जब सोते हुए इंसान को फील होता है? खैर फिर वो देखता है डूबते हुए सूरज को। कहता है उस सनसेट को देखो, मुझे इससे कुछ भी फील नहीं हो रहा। और फिर हंसता है। कहता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम एक लीफ शिनोबी हो। खैर फिर वहां पर वो हेल्प लेकर आ रहा होता है। वो लड़की पूछती है और कितना दूर है? कहता है हम बस पहुंच गए हैं। फिर वो देखते हैं मित्सुकी उसे उठाकर लेकर आ रहा होता है। फिर वो उसके पास जाते हैं। मित्सुकी उसे लेटाता है। पूछते हैं क्या तुम ठीक हो सकिए? फिर एक बंदा उसे हिलाता है। कहता है सुनो मेरी बात, उठो। वो लड़की कहती है इसे इतना मत हिलाओ, ये टूट जाएगा, पीछे हटो, मैं इसे शॉक दे सकूं। फिर वो उसे कुछ इंजेक्ट करती है और उसके ऊपर जो क्रैक्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और वो ठीक हो जाता है। कोकियो कहता है तो अब ये ठीक रहेगा? कहती है हाँ, डॉक्टर ने तो यही कहा था। फिर वो पीछे बंदा बोलता है कि हमें इसे जल्दी ही लॉर्ड कू के पास ले जाना चाहिए। कहता है हाँ, लेकिन इससे पहले खड़े होते हैं, मित्सुकी की तरफ देखते हैं। वो आदमी कहता है तो ये है मित्सुकी, तुमने इसे बांधा क्यों नहीं? कोकियो कहता है क्योंकि इसने कहा था कि ये अपनी मर्जी से हमारे साथ आएगा। मित्सुकी कहता है हाँ, मैं इनके साथ अपनी मर्जी से आया हूँ। फिर वो बंदा कहता है या फिर तुमने ये जानबूझकर किया हमारा ट्रस्ट हासिल करने के लिए? वो लड़की उसे देखती है अपनी आंखें खोलकर। कहती है इसकी आंखें तो क्लियर हैं, लेकिन ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। फिर वो बंदा कहता है हो सकता है कि इसने ही सकी के साथ ये सब किया हो। वो लड़की कहती है हाँ, सकी के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। फिर कोकियो उसकी तरफ देखता है। फिर वो लड़की कहती है हम लॉर्ड कू के पास इसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। कहता है तो हमें इसे मारकर बेहोश करना होगा और इसकी बॉडी ले जानी चाहिए। वो लड़की कहती है हाँ। मित्सुकी कहता है मैंने कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से तुम लोगों के साथ जाऊंगा, लेकिन मैंने पकड़े जाने के बारे में नहीं बोला था। खैर फिर वो उसे देखते हैं और फिर उनमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। सकी कहता है रुको। वो लड़की पूछती है क्या हुआ? कहता है तुम मित्सुकी पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ये बिल्कुल हमारी तरह ही है। हिडन लीफ विलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी ये हमेशा खुद को अकेला महसूस करता था। अगर तुम सूरज के करीब जाओगे तो वो तुम्हें जला देगा, तुम उसे सिर्फ दूर रहकर ही देख सकते हो। ऐसा ही है ना मित्सुकी, हमारे साथ चलो, लॉर्ड को इंतजार कर रही हैं, मुझे उठने में मदद करो। फिर वो उसे उठाता है। मित्सुकी कहता है तो अब तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? सकी कहता है
जो कुछ पहले हुआ वो हम दोनों दोस्तों के बीच एक सीक्रेट रहेगा। अब हम दोस्त हैं। कहता है हमें जल्दी करना चाहिए गाइस, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। फिर वो लड़की कहती है कोकियो अब क्या करना है। कहता है लॉर्ड कू डिसाइड करेंगे। फिर हिडन स्टोन विलेज के अंदर हमें दिखाते हैं बहुत सारे ऑक्टास बना रही होती हैं और वहाँ लॉर्ड कू होता है। सूचिकाई को उन्होंने बंद किया होता है और फिर हमें दिखाते हैं लॉर्ड कू को और ओक्टास को और उसके बाद हमें दिखाते हैं ब्रूटो और उसके फ्रेंड्स को। ब्रूटो बेहोश होता है और उसके दोस्त उसके आसपास होते हैं और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।